हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1/1/2004 के बाद से ओपीएस को बंद कर दिया गया था और एनपीएस को लागू कर दिया गया था। फिलहाल अभी ओपीएस को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो अभी सपोज मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 20 साल सर्विस करके रिटायरमेंट चला जाता है, तो उसे बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, उसकी फोर्स से उसको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, कितना पैसा दिया जाएगा, टोटल कितना पैसा मिलेगा, पेंशन उसको 20 साल बाद एनपीएस में पेंशन कितनी मिलेगी, ये भी आज इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही शॉर्ट वे में बताऊंगा, एक सिंपल तरीके से, ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं वीडियो को, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए, आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगे। तो चलिए, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फिलहाल फिगर मैं जितने भी अभी इसमें बताऊंगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जितने भी फिगर्स इसमें बताऊंगा कि उसकी बेसिक पे कितनी होगी, क्या नहीं होगी, ये सारे मैंने एज्यूम किए हुए हैं। इसको ये फिक्स नहीं होते हैं, तो इसको आप एकदम सीरियस मत ले लीजिएगा कि नहीं 20 साल बाद सर उसकी जो बेसिक होगी वो इतनी नहीं होगी या डी होगा वो इतना नहीं होगा। मैंने मान के चल रहा हूँ कि अगर हो सकता है इससे कम होगा तो फिर वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो सपोज यदि कोई व्यक्ति 1/1/2012 का भर्ती हुआ है और उसको 20 साल होंगे कंप्लीट कर 1/1/2032 को, तो इसमें उसको 2 एमएससीपी भी लग जाएंगे। तो अब उसका जो उस टाइम पे बेसिक हो, मान लीजिए 42,000 हो, 45,000 हो, जो भी बेसिक हो, तो उसका कैलकुलेशन लगाकर उसको ग्रेजुटी दी जाएगी। अब ग्रेजुटी ओल्ड पेंशन स्कीम में जो फॉर्मूला लगता था वो दूसरा लगता है, और जो एनपीएस में फॉर्मूला लगाया जाएगा वो दूसरा लगाया जाएगा। तो ये आपके जो ऑफिस स्टाफ होते हैं उनको पता होता है, वहाँ से आप और अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन फार्मूला के चक्कर में भी मत पड़िए। तो मान लेते हैं कि जो ग्रेजुटी आपको दी जाएगी वो आपको दी जाएगी 6 लाख रुपए। आपको 6 लाख रुपए ग्रेजुटी दी गई। ये आपको पहला अलाउंस, मतलब पहला जो फाइनेंशियल फ़ायदा है वो आपको ये दिया जाएगा 20 साल में। फिर आपकी छुट्टी, सपोज 20 साल में हर व्यक्ति 300 दिन छुट्टी अपनी जमा कर ही लेता है, तो 300 दिन की छुट्टी का भी पैसा मिलता है। तो उसमें भी फॉर्मूला वगैरह जो भी कैलकुलेशन कर कुरा के जो भी निकलता है, सपोज आपका उसमें पैसा जो बना 300 दिन के हिसाब से वो बना 5,50,000 रुपये 300 दिन की छुट्टी का। ये हो गया आपका। फिर आपका एनपीएस, अब आपका पता है आपको कि बेसिक प्लस डीए का जो भी परसेंटेज कटता है 10% या जो भी, उसका आपको एनपीएस में आपका पैसा जमा होता है। तो अब 20 साल के सर्विस के दौरान एक व्यक्ति ने जो 2012 का भर्ती है और 32 में रिटायर हो रहा है, तो उसने टोटल मान के चल लेते हैं 20 लाख रुपए एनपीएस में जमा कर दिया है। फिर से बोल दूं, ये फिक्स अमाउंट नहीं है, हो सकता हो 20 से ज़्यादा भी हो सकता है 20 से कम भी हो, पर 20 लाख रुपए जमा कर दिया है। अब कंफ्यूजन ये आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब पेंशन जाएगा एनपीएस में तो उसको उसका एनपीएस का 40% दिया जाएगा, और कुछ लोग बोलते हैं उसको 20% दिया जाएगा। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। तो मैं 40% के हिसाब से मान के चलता हूँ। चलिए, मैं 40% के हिसाब से बता देता हूँ। तो भाई, एनपीएस में अगर बंदे ने 20 लाख रुपए जमा किया है तो 20 लाख का 40% के हिसाब से कितना हो जाएगा, उसको 8 लाख रुपए। आप कैलकुलेशन करके देखिए, तो ये पैसा भी उसको दिया जाएगा। तो कितने हो गया, एक तो ग्रेजुटी हो गई 6 लाख रुपए, 300 दिन का पैसा हो गया 5,50,000 रुपए, और जो एनपीएस का पैसा जो हो गया उसका जो जमा था उसका परसेंटेज निकाला 40% के हिसाब से उसको दिया जाएगा, तो वो हो गया 8 लाख रुपए। ये तो उसको नगद मिल जाएगा। फिर और क्या अलाउंस मिलेंगे वो आगे बताता हूँ। देखिए, एक होता है CWF, सेंट्रल वेलफेयर फंड। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के 500 रुपये 2017 से स्टार्ट हो गए थे, इसमें 500 रुपये जमा करना। तो भाई, बंदा 12 का भर्ती है, अलाउंस लगा है 17 से, तो 17 से जोड़ लीजिए उसके 32 तक, तो टोटल हो जाएगा 15 साल की सर्विस, मतलब 15 साल तक उसका 500 रुपये हर महीने जमा हुआ। तो अब 500 इंटू 12 तो टोटल कितना हो गया 6,000 रुपये, और 6,000 इंटू 15 साल तो टोटल निकलेगा इसका 90,000। तो एक ये अलाउंस भी जुड़ गया इसमें 90,000। तो कितने हो गए, फिर से बता देता हूँ। ग्रेजुटी हो गई, 300 दिन की छुट्टी का पैसा हो गया, एनपीएस को जो जमा था उसका 40% के हिसाब से पैसा वो हो गया, और ये CWF हो गया। फिर बात करते हैं, एक फाइनेंशियल अलाउंस और दिया जाता है फोर्स की तरफ से, वो होता है 20,000 रुपये का। ये आपको फोर्स की तरफ से एक अलाउंस कह लीजिए, वेलफेयर कह लीजिए, जो कह लीजिए, वो आपको 20,000 रुपये सॉरी इसमें दिया जाएगा। तो वो एक ये भी जुड़ गया आपका 20,000 रुपये। और जो लास्ट अलाउंस होता है वो होता है लास्ट जाते समय आपको एक ट्रांसफर टीए और दिया जाता है। तो उस ट्रांसफर टीए को आपको पता है जो मिलेगा वो आपका ओनली बेसिक पे डिपेंड करता है। यदि आपकी बेसिक 42,000 है उस टाइम पे,
तो 42,000। यदि आपकी 45,000 है तो 45,000। यदि आप अच्छे अधिकारी रैंक से रिटायर जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सिपाही है तो सिपाही रिटायर जा रहा है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता हो एसओ भी रिटायरमेंट चला जाए, ऑफिसर भी चला जाए, तो उसकी बेसिक उसके हिसाब से होगी। तो मान के चलिए उसका 42,000 मान लेता हूँ मैंने एक ऐसे अंदाज में लिख दिया 42,000 रुपये। तो ये इतने अलाउंसेस आपको दिए गए। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 अलाउंसेस आपके हो गए। अब मैं सभी को जोड़ देता हूँ। तो एक 6 लाख रुपए हो गया, 5,50,000 हो गया, ये 8 लाख हो गया एनपीएस का हो गया, 90,000 आपका हो गया सीडब्ल्यूएफ का, 20,000 आपका हो गया फाइनेंशियल अलाउंस और 42,000 हो गया बेसिक पे, जो ट्रांसफर किया था, सॉरी। तो आपका जो टोटल पैसा अब आपको हाथ में दिया जाएगा, मतलब अकाउंट में आएगा डायरेक्टली, वो आएगा 10,67,000 रुपये। ये एक अंदाज में बताया गया है, इसमें इतना पैसा आपको दिया जाएगा। अब आपकी बेसिक कितनी है उस टाइम पे फिगर्स क्या होंगे, लेकिन इस हिसाब से आपको इतने अलाउंसेस दिए जाते हैं। ग्रेजुटी 300 दिन का पैसा, एनपीएस का 40%, सीडब्ल्यूएफ, फाइनेंशियल अलाउंस, ट्रांसफर टी, ये आपको अलाउंसेस इतने दे दिए जाएंगे। चलिए 10 लाख रुपए आपको मिल गया। फिर अब बात करते हैं कि अब पेंशन कितनी बनेगी। तो पेंशन के लिए देखिए, जो इसमें फॉर्मूला कैसे लगता है वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो अब पीछे देखिए, मैंने बताया था आपको कि आपने एनपीएस में कितना पैसा जमा किया था, 20 लाख रुपए। अब 20 लाख में आपने 40% के हिसाब से 8 लाख तो आपने पहले ले लिया 40% का। तो 20 लाख में अगर 8 लाख चला गया तो बचा कितना, 12 लाख रुपए। तो अब 12 लाख का बचा हुआ पैसे का पेंशन लगाई जाएगी आपकी। अब सपोज करते हैं कि जब आप रिटायरमेंट जा रहे हो 32 तक, हो सकता है उस टाइम पे जो एन्युटी हो, मतलब मार्केट हो, जो आप जहां पर आपका पैसा लगा है वो 12% चल रहा हो। कोई जरूरी नहीं है 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है। सभी को पता है शेयर मार्केट का क्या हाल है, कभी बढ़ सकता है एकदम आसमान तक जाएगा, कभी कभी एकदम ही नीचे जमीन पे आ जाएगा। तो मैं 12% एक फिक्स करके रख लेता हूँ। तो अब इसमें देखिए सिंपल सा है कि आपका जो पैसा जमा है 12 लाख रुपए इंटू 12/100, जो 12% निकालना सभी को आता है। तो जब 12 लाख का 12% के हिसाब से निकलेगा तो कितना निकला, 1,44,000 रुपये। ये आपका 1 साल का पैसा निकला है दोस्तों, 1 साल का। अब 1 साल का पैसा ये हो गया। अब 1 साल में महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे 1,44,000 रुपये, वो तो पेंशन हमारी निकलेगी 12,000 रुपये। मतलब जब आप 20 साल सर्विस करके जाएंगे तो अब आपको 12,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगी। अगर मार्केट 12% रही तो, अगर 10% रही तो फिर आप 12 जितना पैसा इसमें बताया उसका आप कम कर लीजिएगा, 9 रही तो फिर उस हिसाब से गुणा कर लीजिएगा। तो वो सिंपल है। तो अब जो 12,000 रुपये है, इसमें ना आपको किसी भी प्रकार का डीए, ना ही किसी प्रकार का कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ये एक फिक्स पेंशन रहेगी, आपको इसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करी जाएगी। ये है एनपीएस का नुकसान। अब यही अगर आप ओपीएस में जाएंगे 20 साल करने के बाद, तो मिनिमम अगर कम्यूटेड लीव नहीं ली जाती है तो पेंशन बन जाती है 20-20, 22-22, 25-25 हज़ार रुपये। और जो अलाउंसेज हैं, डीए हैं और जो चीज़ें हैं वो भी उसमें जुड़ती रहती हैं। तो इसके लिए ही ओपीएस की लड़ाई चल रही है और एनपीएस में इसीलिए घाटा है। तो फिलहाल मैं भी यही कहूँगा कि ओपीएस बहुत ज़रूरी है, इवन फोर्स मेंबर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार हमारी क्या करती है, ये आगे डिपेंड करता है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही मेरा बताना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और कमेंट जरूर करा करिए और सब्सक्राइब भी दबा के करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।